कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जिस तरह से मैंने वादा किया कि जो 10th का जो इस बार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देगा जो स्टूडेंट उसके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, तो वो मैंने वादा पूरा किया और उसका एक लेक्चर भी ख़त्म कर दिया, लेक्चर 1। तो आज उसका लेक्चर 2 होगा। तो आज उसका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग सीट बेल्ट बाँध लीजिए आराम से, क्योंकि एयरलिफ्ट होने वाला है। सीधा जाके आपका एग्ज़ाम हॉल के पास रुकेगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो देखिए, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से क्या मतलब नज़र आ रहा है। त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़े थे 8वां चैप्टर में, उसका अनुप्रयोग। तो उसका उपयोग क्या कहाँ-कहाँ करेंगे, वही इसमें मतलब बताया जाता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वही करेंगे। तो आप लोग सीट बेल्ट आराम से बांध लीजिए। अब देखिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब कोई मतलब आपका मतलब बड़े भैया या तो कोई मतलब आपका पिताजी कह देगा कि रे जाओ रे, जाके आप जो बिल्डिंग है हम लोगों का, वहाँ से बताओ कि तुम जहाँ पे खड़ा है और तुम्हारा बिल्डिंग मतलब ऊपर छत से तुम्हारा दूरी कितना होगा। तो क्या कहिएगा कि लाओ फिरवा जाके लग ना पावा भैया कितना दूर है। समझे? इस तरह तो आप करने लग जाइएगा, यहाँ से पकड़िएगा और जाके वहाँ पे नापने लगिएगा तो आधे दूर पर से यहाँ से गिरिएगा, मतलब गोड़ हाथ टूट जाएगा। तो इस तरह तो नहीं ना होगा। तो देखिए कैसे उसको नापा जाता है, तो उसको त्रिकोणमिति से नापा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेके नापा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन में रहेगा क्या कि मतलब कोई मकान है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसका जो बेस है मतलब उसका जो पास का दूरी जो है वह 20 मीटर है। तो ऐसा-ऐसी क्वेश्चन रहेगा, तो आज करेंगे। आप लोग देखिएगा आराम से और एन्जॉय कीजिएगा। सेशन को दबा के शेयर मारिए। उसको देखिए आज क्या धमाका होता है, क्या बवाल होता है, सब कुछ यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए, ज़्यादा देखिए इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का अथी था कि एक्सप्लेन नहीं किए भैया पहला लेक्चर में। तो इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं होगा। एक्सप्लेन होगा मेन क्लास में। तो ये तो 10th वालों के लिए जो पढ़ चुका है उसके लिए बता रहे हैं। उसका जो रिवाइज़ कैसे करेगा, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, मतलब एग्ज़ाम के बेसिस से लेके आए हैं। तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें सिर्फ जल्दी-जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते जाएँगे। ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करेंगे, आपको जितना एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। लेकिन आपको ये है कि शुरू से अंत तक बताने के लिए इस सेशन में नहीं होगा। वो अलग से मेन क्लास में जो चल रहा है वही चलेगा, ठीक है? तो इसमें सिर्फ टॉप 20 ऑब्जेक्टिव है, तो उसको जल्दी-जल्दी करवाएँगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएँगे। तो देखिए पहला वो क्वेश्चन। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊँचाई ज़मीन पर उस स्तंभ की ऊँचाई उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो ये 2021 में पूछा गया था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा और सेशन को दबा के शेयर मारिएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण पूछा है, क्या पूछा, उन्नयन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण जो है, अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसीलिए बोले थे कि मेन क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे। मेन क्लास में बहुत ज़्यादा उन्नयन कोण का 3-4 बार बताएंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो उसमें तो जल्दी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई बच्चा उन्नयन कोण नहीं जानेगा, वो बोलेगा कि नहीं भैया यहाँ पे उन्नयन कोण कैसे हुआ, कैसे कर दिए। तो आप लोग मतलब जिसके लिए है वो ये वीडियो उसके लिए है, जो कि मतलब एग्जाम का तैयारी कर रहा है, वो जो मतलब 20-30 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, लंबा होता है, घिंचा हुआ, ठीक है, और क्षैतिज क्या होता है, नीचे। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया जिसकी ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुनी है। तो छाया ये होता है ना छाया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो छाया ये हो गया, ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये हो गया, यहाँ मानिए स्तंभ है, ये छाया है। उसके बाद कह रहा है कि लंबाई की √3 गुनी है, यानी कि उसकी जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। यानी कि छाया की लंबाई 1 है, तो उसका जो स्तंभ की ऊंचाई जो है √3 गुना है। मतलब बोल रहा है कि छाया की लंबाई जो है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। तो जो छाया की लंबाई है उसका जो स्तंभ की ऊंचाई वो √3 गुना है, तो √3 गुना कर दिए। तो यहाँ से छाया गिरेगा यहाँ पे, तो एंगल बन गया कौन सा, ABC। तो बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण एक बार उन्नयन कोण और अवनयन कोण समझा देते हैं। देखिए कोई भी आदमी, कोई दर्शक है, ठीक है, कोई आदमी है, अगर ऊपर से
नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई किसी वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा, तो ये एंगल उनियन कोण होगा। क्या होगा? उनियन कोण, ठीक है। अब वही वस्तु जब ऊपर से, और वही वस्तु जो मतलब कोई वही दर्शक मतलब कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, ठीक है, किसी वस्तु को, तो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा थीटा, वो बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो सीधा सीधा समझिए, कोई वस्तु अगर कोई दर्शक अगर कोई भी चीज़ को अगर ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, तो जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण बनता है। और वही दर्शक ऊपर होगा और वही दर्शक नीचे होगा और कोई वस्तु ऊपर होगा, तो वो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण तो यहीं पे होगा ना, तो यहाँ पे थीटा निकालना है हमको, ठीक है। तो ऊपर से उन्नयन कोण नीचे होता है, बताया ना मैं कि वो मतलब दर्शक नीचे होगा और कोई वस्तु ऊपर होगा, तो वो उन्नयन कोण हो जाता है। और कोई दर्शक ऊपर होगा और कोई वस्तु नीचे होगा, तो वो अवनमन कोण हो जाता है। तो ये उन्नयन कोण पूछा है, तो थीटा सामने लंब और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी। पी क्या हो गया? ए बी लंब, और आधार क्या होगा? बी सी। थीटा थीटा क्या हो मतलब टेन थीटा हो गया ये। और यहाँ पे देखिए ए बी कितना है? √3 बटा 1। तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल 60 डिग्री आंसर है समझ में। तो एंगल यही पूछा था, उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इतना समझाएं उन्नयन कोण अवनयन कोण, लेकिन ऐसा नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे उन्नयन कोण अवनयन कोण, ठीक है। जहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, ये 2 मिनट में बन जाता, 15-30 सेकंड लगे था, इसको कर देते सॉल्व। लेकिन एक्सप्लेनेशन किए तो कितना लेट हो गया, तो इतना अगर इतना लेट करते जाएंगे तो लगता है 20 क्वेश्चन कराने हमको 1.5 घंटा लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद हम इसको इरेज मारते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या है? तो 2021 में पूछा गया था, ये ऑप्शन है, जल्दी जल्दी टिक मारिए, क्या होगा, ठीक है। तो सोल्व कीजिए। तो ये जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो 2 खंभे हैं, तो एक खंभा 13 मीटर है और दूसरा खंभा 7 मीटर है। ये कितना मीटर है? 7 मीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। हो गया। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, इनके पादों के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। ये कितना है? 8 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसको यहाँ से सिरा यही हो गया, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ना। बन गया। तो देखिए ए बी सी डी हो गया, यहाँ पे ई मान लेते हैं इसको। तो ये 8 मीटर है, तो ये भी तो 8 मीटर होगा ना, सीधी सी बात है। अगर ये बी डी 8 मीटर है, तो ई सी भी तो 8 मीटर होगा। उसके बाद देखिए, अगर सी डी 7 मीटर है, तो ये भी तो बी ई 7 मीटर होगा ना। इसमें जो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो कैलकुलेटिंग आता है, करना पड़ेगा, 10 मिनट देना पड़ेगा। तो ये सी डी अगर 7 मीटर है, तो ये बी भी कितना है? 7 मीटर है। तो हमको पूछा ए सी, तो ए सी दूरी है, तो एक्स को एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ए बी 13 मीटर है, ए बी बराबर 13 मीटर है ना, तो ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई मान सकते हैं ना। ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई होगा ना, बी, तो ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई हो गया। तो ए बी कितना है? 13 मीटर। ए ई कितना है? ए ई तो हमको निकालना ही है। और बी ई कितना है? 7 मीटर। तो अगर ए ई हम लोग निकालेंगे, तो 13 में से 7 गया, तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर। 13 मीटर इधर प्लस में रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 मीटर। तो ए ई कितना आ गया? 6 मीटर। कितना आ गया? 6 मीटर। ए ई कितना आ गया? 6 मीटर। तो हमको ए सी पूछा है, तो ये सब पूरा का डाटा निकल गया। और कुछ बाकी है? नहीं बाकी है। तो हमको अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये x मीटर निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालेंगे तो AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है AE का स्क्वायर प्लस आधार कितना है CE का होल स्क्वायर। AC तो हमको निकालना ही है। AE कितना है 6 मीटर का होल स्क्वायर प्लस CE कितना है 8 का होल स्क्वायर। तो AC हमको x स्क्वायर माने थे, तो 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। x स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो गया 10 मीटर। तो इसमें 10 मीटर हो जाएगा आंसर। देखिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में कुछ कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कितना कैलकुलेटिव था, इसको मतलब हो जाए 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव में रखा गया 2021 में पूछा गया था। समझ में आया? तो इसको कीजिए, कहीं पे दिक्कत हो नहीं हुआ होगा। तो फिर आगे चलते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोगों को 10 सेकंड देते हैं, बनाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश। तो देखिए एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार से 100 मीटर दूर, यानी कि एक मीनार है, ये क्या है मीनार है, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग है, इसे 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 100 मीटर दूर स्थित यहाँ पे जो मीनार का जो उन्नयन कोण बना, वो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है समझ में। तो हमको पूछा है ABC हो गया, तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई तो यही हो जाएगा H, ये मीनार की ऊंचाई हो गया ना रे। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे PB निकल गया, तो tan 60 निकलेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर P बटा H, P बटा B। तो P क्या हो गया AB, वो फुल डिटेल्स में लिखना पड़ता है। AB हो गया और ये BC हो गया, AB बटा BC। तो tan 60 डिग्री क्या होता है √3। AB कितना है H है और BC कितना है 100 मीटर। तो अगर हमको H निकालना है तो कोना कोनी गुना होगा, तो H गुना 1 तो H और 100 गुना √3 तो 100 √3 मीटर है कहीं पे, यहाँ पे है। तो समझ में आया? तो नोट कीजिए जल्दी, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। 2019 में पूछा गया था, नहीं ये तो 2018 का क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन है 2018 का। 2018 में जो है ना बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। तो मतलब आशा लगा रहा है कि मतलब 2018 का क्वेश्चन ही रिपीट होगा इस साल 2023 में, ठीक है। हर 5 साल के बाद रिपीटेड होता है क्वेश्चन, तो ये सब शायद रिपीट हो सकता है। और ये सब क्वेश्चन 2018 में बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर रिपीट होगा 2018 का क्वेश्चन तो समझ सकते हैं कितना हार्ड क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम इसी को बता देते हैं कि कितना हार्ड है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है। देखिए यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सूरज है, ठीक है, सूरज है। तो इसका जो 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, झुकाव जो है किरण का, सूरज के किरण का झुकाव जो है 45 डिग्री है। कितना 45 डिग्री है। अगर इसका 45 डिग्री है तो एकांतर कोण का समांतर कोण एक दूसरे से क्या होता है बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, कहीं पर भी पढ़े होंगे। तो देखिए अगर 45 है तो यहाँ पे देखिए समांतर कोण का एकांतर कोण, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 45 डिग्री है ये भी 45 डिग्री होता है, इस तरह का पढ़े हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पे अगर 45 डिग्री यहाँ पे तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका झुकाव कितना है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो गया। उसका बोल रहा है कि यदि 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो अगर ये जो छाया जो है ये क्या है छाया है,
तो छाया 45 डिग्री से अगर 60 डिग्री बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो मतलब ये छाया है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग को यहाँ पे मालूम चल गया कि यहाँ पे 50 मीटर क्या है, छाया है, क्या है, छाया है। समझ में आया? तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। यहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या? देखिए ए बी सी है, सूरज को कोई किरण है, सूरज, तो यहाँ पे 45 डिग्री का किरण का झुकाव है, तो उसमें जो किरण जो बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। उसको बोलेंगे 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, झुकाव जो है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 45 डिग्री है तो 60 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो छाया जो ही छाया, तो उसका जो छाया जो है 50 मीटर घट जाता है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ 50 मीटर होगा तभी ना यहाँ तक घटेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बी और सी की लंबाई कितनी है, x है, ठीक है। तो अगर छाया डी सी 50 मीटर है तो 50 मीटर छाया घट जाती है, तो ये x माइनस 50 हो गया। किसी को दिक्कत? अगर छाया 50 मीटर है, ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि 50 मीटर घट जाता है, तो उसकी जो अगर 60 डिग्री बढ़ता है झुकाव सूर्य का, तो छाया जो होता है 50 मीटर घट जाता है। तो हमको मालूम चल गया जब 45 डिग्री पर था यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे 50 मीटर हो जाएगा, छाया कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो जब घटेगा, जब बढ़ जाएगा, झुकाव बढ़ेगा 60 डिग्री अगर बढ़ेगा, तो उसका जो जो छाया होगा वो 50 मीटर घट जाएगा, तो x माइनस 50 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मीटर हो गया। तो हमको पूछा है ए बी, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ए बी क्या होगा? तो देखिए अगर ए बी तो हमको मालूम नहीं है, तो ये देखिए अब यहाँ अगर अब यहाँ पे समझिए, ये 60 डिग्री है, तो ये भी यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 45 डिग्री है। अब देखिए 45 45 90, 90 में से अगर 60 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन जाएगा, बन गया, कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। किसी को कोई दिक्कत हुआ तो होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, देखिए फिर से समझिए। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे 45, तो यहाँ 45% बना, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बन जाएगा ये एंगल मिला के। अब यहाँ पे 45 है, तो ये दोनों एंगल मिला के भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 45 90, तो 90 डिग्री बन गया, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना का बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, ए बी का मान निकालना है। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में अगर tan 45 लेते हैं, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो आधा मतलब लंब कौन हो गया, बी और सी हो गया, तो बी सी बटा, उसके बाद आधार क्या हो गया, ए बी, तो ए बी है समझ में। तो tan 45 क्या होता है, एक होता है, बी सी कितना है, बी और सी x मीटर माने, तो x हो गया। ए बी कितना, ए बी तो हमको निकालना ही है, तो ए बी गुना एक, तो ए बी बराबर 1 गुना एक्स, तो x, तो ए बी बराबर भी क्या आ गया, x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना है, x मीटर। अब ये x मीटर हो गया, अब निकालेंगे क्या, tan 30 डिग्री, क्या निकलेगा, tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 डिग्री है, तो इसका लिए लंब क्या हो जाएगा, बी और डी, तो बी डी बटा, उसके बाद बी डी लंब हो गया, उसके बाद आधार क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, और बी डी कितना है, बी डी है x माइनस 50 बटा बी, ए बी कितना है, x। अब इसको देखिए, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाते हैं, इसको करने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को यहाँ पे बना रहे हैं। तो 1/√3 बराबर x माइनस 50 बटा x, तो x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा, √3 गुना x, तो √3x माइनस 50 √3, ये दोनों को कोना कोनी गुना कर दिए। अब √3x इधर आएगा, x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो 50 √3 हो गया। यहाँ पे से x का कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू 50 √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 √3 बटा √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो हो जाएगा 50, ठीक है,
50 है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, दिखेगा लगता है। अब देखो यहाँ पे इसको यहाँ से ये यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, तो 50√3 है ना, x बराबर 50√3 बटा √3 - 1 इंटू √3 + 1 बटा √3 + 1। इसको हर का परिमेयकरण कर दें, क्या कर दिए, √3 - 1 और हर का परिमेयकरण करने के बाद √3 + 1 √3 + 1 हो गया। अब इसको करेंगे a प्लस इसको इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू √3 गुना √3 तो 3, फिर प्लस √3 गुना √3 हो गया ना, √3 + 1 शायद, हाँ यही होगा। देखिए 50 को इधर रहने दे, 3 + 1 हो जाएगा। इसको करिए देते हैं, 50 √3 इंटू √3 + 1 बटा √a - b इंटू a + b क्या हो जाता है, a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर तो 3 - 1। अब इसको देखिए 50√3 इंटू √3 + 1 हो गया। इसको यहाँ पे 2 हो गया, तो 3 में से गया 2 होगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में हुआ ना। अब इसको देखिए √3 गुना √3 कर दिए, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आंसर में कितना है, 25√3। यहाँ पे देखिए 25 बचा ना, √3 गुना √3 करेंगे तो 25 इंटू √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, फिर √3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, यानी कि 25 इंटू 3 + √3 आंसर। ऐसा समझ में, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना ही आंसर है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आंसर। इसको देखिए एक बार और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए झुकाव कितना है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अगर कह रहा है कि झुकाव 60 डिग्री बढ़ जाता है, कितना डिग्री बढ़ जाता है, 60 डिग्री बढ़ जाता है, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, 45 45 90, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि अगर बढ़ता है 60 डिग्री बढ़ता है झुकाव, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो मान उसका जो छाया था 50 मीटर था, तो उसका अगर बढ़ने के बाद x - 50 मीटर हो गया, घट गया। उसके बाद इसका tan 45 निकालें तो BC/AB हुआ, तो tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर x/AB, तो AB बराबर x मीटर, तो AB बराबर x मीटर आ गया। अब इसी में से tan 30 डिग्री निकाल दें, tan 30 डिग्री क्या हो गया, बराबर BD बराबर AB, BD B यानी कि BD और AB ये हो गया। तो tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया, BD कितना है, x - 50 और AB कितना है, x है, x हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको शिफ्ट करके यहाँ पे किए हैं, ठीक है। यहाँ से इसके बाद यहाँ पे आए तो 1/√3 बराबर x - 50 इंटू एक्स कर दिए, तो इसको कोना कोनी गुना कर दिया, √3x - 50√3 हो गया। तो √3x को इधर लाएँ, √3x - x हो गया बराबर 50√3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से x को कॉमन ले लिए, तो x इधर निकल गया, तो √3 - 1 हो गया बराबर 50√3 हो गया। तो x बराबर कितना निकल गया, 50√3 बटा √3 - 1। तो इसको हर का परिमेयकरण किए तो √3 + 1 अपन √3 + 1 हो गया। तो इसको फिर हर का परिमेयकरण करने के बाद 50√3 इंटू √3 + 1 करें तो कितना हो गया, इतना करने के बाद इतना हो गया। तो इसको काटे तो 25 बार में कटा, तो 25 इंटू 3 + √3 आ गया आंसर इसका। तो √3 गुना √3 किया तो 3 हो गया, √3 गुना 1 किया तो √3 हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद आप बनाते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्या बोल रहा है, यूनियन कोण और अवनमन कोण सदैव डैश रेखा के साथ होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब 2018 में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था ना कि दिमाग घूम गया था सबका। तो देखिए पिछला क्वेश्चन जो बताए थे वो 2018 का था, और समझ सकते हैं उतना लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, और कितना हालत खराब होगा, मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन जो बताएं कितना हार्ड था, मतलब कितना लंबा बना था। अब उसको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड वाला, आप समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों में पूछ देगा इस बार तो आप लोग फ्लॉट हो जाइएगा, उठ भी नहीं पाइएगा। तो यूनियन कोण और अवनमन कोण सदैव डैश रेखा के साथ होती है, ये सब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सदैव क्षैतिज रेखा के साथ होता है, क्षैतिज रेखा के साथ होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट है। आप फिर आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में।
तो देखिए 5वां 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, जब दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीची हो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को क्या कहेंगे। तो आज ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज कितना हार्ड क्वेश्चन था, कितना लंबा लंबा प्रोसेस से बना, तो इसीलिए आज टाइम कम बचा, तो आप लोगों के लिए मात्र 6 ही क्वेश्चन हो पाया। कितना क्वेश्चन हो पाया? 6 ही क्वेश्चन हो पाया। तो इसका बचा हुआ जो क्वेश्चन जो है वो अगले अथी में करेंगे, पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत कि छोड़ दिया क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो आज 6 ही नंबर तक हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन आज लंबा लंबा था तो एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगा। 2018 का क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा पूछा गया था और और लगता है 2018 में भी 2018 का क्वेश्चन 2023 में पूछ सकता है, क्योंकि 5 साल के रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो अब देख लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीची हो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को क्या कहेंगे। तो इसको अवनमन कोण को बोलते हैं। जब दर्शक की आंख, देखिए इसको समझाए थे ना, जब दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीची हो, दर्शक है कोई, इसका कोई वस्तु को नीचे देखा, तो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा थीटा, वो क्या हो गया, अवनमन कोण हो जाता है। क्या बन जाता है? अवनमन कोण। है समझ में? तो देखिए यहाँ पे कोई, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ पे एरोप्लेन से कोई आदमी को, यहाँ पे कार है कोई, ठीक है। तो आदमी जो है वो कार को देखा नीचे की ओर, क्या देखा? नीचे की ओर। तो ये भी तो जा रहा है नीचे क्षैतिज रेखा पे, उड़ तो नहीं रहा है, ये भी समांतर क्षैतिज रेखा में जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो उसने देखा कि नीचे कार जा रही है, तो इसका जो एंगल जो बनेगा वो थीटा, जो न्यून कोण जो बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण आंसर हो गया। तो क्लास को यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। तो आप लोग एंजॉय किए होंगे आज का सेशन को, देखे कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप लोग दबा के शेयर मारिएगा और पूरा मेहनत कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, जो क्वेश्चन बताएं अभी उसको 6 क्वेश्चन बताएं और पूरा को रिवीजन मारिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट कीजिए उसको घर में जा जाके, और अपने आप सीखिएगा। 1 से 2 बार कीजिएगा ना प्रैक्टिस, बस परफेक्ट बन जाइएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो यही है ये सब में, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू क्लास।